अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ अरसलान ज़हूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत टाइम बाद ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं। और आज से जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में तालीमी इदारे जो हैं वो बंद होने जा रहे हैं 26 नवंबर से, और ये कि 10 जनवरी तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। ऑनलाइन कुछ जो इंस्टीट्यूट हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन देते रहेंगे साथ साथ। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं अब जो है फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग ICOM पार्ट 1 की अकाउंटिंग को आपके साथ लेकर चलूँगा मैं। तो आज जो है वो बेसिक क्लास का स्टार्ट लेते हैं, जिसमें हर वीक में मैं कोशिश करूँगा 2 से 3 लेक्चर्स में अपलोड करूँ फर्स्ट ईयर के अकाउंटिंग के। वो स्टूडेंट्स जो इंस्टीट्यूट नहीं जा पाते और उनको पढ़ना होता है, उनको ये टाइम ज़ाया नहीं करना, तो वो मेरी ये वीडियोज़ देखकर इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका 99.9% कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग में क्लियर हो जाएगा अगर आप प्रॉपरली गौर से और मेरी जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए काम करेंगे, वीडियो देखेंगे, उसको समझेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अकाउंटिंग इजीली समझ में आ जाएगा। तो आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग की बेसिक को लेकर चलेंगे कि अकाउंटिंग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी टर्म्स हैं, ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसको समझना एक नए स्टूडेंट्स को ज़रूरी होता है। नॉर्मली होता है कि मैट्रिक का जो बच्चा होता है उसका बैकग्राउंड साइंस का होता है, साइंस से फिर वो कॉमर्स की तरफ अगर वो शिफ्ट होता है तो उसे कुछ बेसिक चीज़ें पता नहीं होती अकाउंटिंग की। तो वो हम आज जो है स्टार्ट करेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अकाउंटिंग में 5 हेड ऑफ अकाउंट्स हैं जिनको समझना एक नए बच्चे को बहुत ज़रूरी होता है। इसमें सबसे पहली चीज़ आपको नजर आ रही होगी एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं, किसे कहा जाता है एसेट्स? देखें यहाँ पे जो आपको दिख रहा है एसेट्स, मैंने उर्दू में भी यहाँ पे साथ में टाइप कर दिया था। असास से इसको उर्दू में कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में वो ज़राए जिनसे कारोबार किया जाता है उनको एसेट्स कहा जाता है। वो ज़राए जिनसे कारोबार किया जाता है उन्हें एसेट्स कहते हैं। मैं बहुत सिंपल लेके चलूंगा, मैं ज़्यादा एडवांस लेके नहीं चल रहा, क्योंकि मैट्रिक का जो बच्चा होता है बिल्कुल वो बेसिक से आया हुआ होता है तो उसको ज़्यादा समझ में नहीं आता। तो सिंपल रहेगा तो ईजिली वो अंडरस्टैंड कर पाएगा। वो ज़राए जिनसे कारोबार किया जाता है, जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं टेंजिबल एंड इनटेंजिबल आइटम्स दैट द कंपनी ओन्स दैट हैव वैल्यू। एग्जांपल आप देख रहे हैं कैश, कंप्यूटर सिस्टम, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। तो एसेट सिंपली वो ज़राए या वो चीज़ें हैं जिनसे आप कारोबार कर रहे होते हो, जिनसे आप कारोबार रन करते हो। मैं आपको इसकी एग्जांपल यूँ दूंगा कि फॉर एग्जांपल आप देख लें कंपनी होती है, उस कंपनी में एसेट्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहली चीज़ के जिस ज़मीन, जिस लैंड पर वो कंपनी बनी हुई है वो लैंड क्या है? एसेट है। वो जो बिल्डिंग है कंपनी के वो इसका एसेट है। कंपनी के अंदर जितनी भी मशीनरी है, जितने भी फर्नीचर है, इक्विपमेंट्स हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? उसके एसेट्स हैं। मर्चेंडाइज, जिस चीज़ की वो कंपनी है, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल की कंपनी है, उसमें जो कपड़ा बन रहा है या कपड़ा जो है या कपास आप कह दो, तो वो क्या है? उसका एसेट है। अच्छा, एसेट्स की फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एक है आपकी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो असासे जो 1 साल में खत्म हो जाए या कंज्यूम हो जाए उनको करंट एसेट्स कहा जाता है। करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स आर आइटम्स दैट आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड, सोल्ड और कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर और लेस। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो विद इन 1 ईयर आप कंज्यूम कर लो, सोल्ड कर लो, या फिर उसको जो है वो आप कन्वर्टेड इनटू कैश कर लें, तो उसको करंट एसेट्स कहा जाता है। करंट एसेट्स की एग्जांपल आपके पास यहाँ पे नजर आ रही है। एग्जांपल यहाँ पे आपको दी हुई है। कैश जो है वो करंट एसेट है। अब कैश करंट एसेट कैसे है कि क्योंकि एक बिजनेस में, कारोबार में कैश की श्योरिटी नहीं होती आपको कि कैश जो आपके पास मौजूद है सेफ के अंदर, तिजोरी के अंदर 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए, उसकी श्योरिटी नहीं है आपको कि यार ये आया आपके पास 1 साल तक रहेगा कि नहीं रहेगा। विद इन 1 ईयर इसको आप कंज्यूम भी कर सकते हो, विद इन 1 ईयर जो है इसको आप किसी और जगह यूटिलाइज भी कर सकते हो, तो इसकी श्योरिटी नहीं है। तो कैश करंट एसेट्स में जो है वो शामिल किया जा रहा है। उसके बाद बैंक है। बैंक भी करंट एसेट है क्योंकि बैंक में अकाउंट होता है, अकाउंट में हमारा बैलेंस होता है, तो वो भी सेम लाइक कैश जो है वो हम उसमें से विथड्रॉ करते रहते हैं वक्तन फवक्तन जब हमें नीड होती है। अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल को मैंने उर्दू में यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ज़बानी कलामी उधार। अकाउंट रिसीवेबल बेसिकली क्या है? अकाउंट रिसीवेबल ये है, आप सिंपल मैं आपको समझा दूं कि जब 2 पार्टीज, फॉर एग्जांपल पार्टी ए और पार्टी बी जब आपस में लेन देन करते हैं, अब पार्टी ए ने पार्टी बी को सामान बेचा, सेल किया, तो पार्टी ए के लिए वो अकाउंट रिसीवेबल है। पार्टी ए ने पार्टी बी को क्रेडिट यानी कि उधार पे सामान बेचा, तो उसके लिए अकाउंट रिसीवेबल कहलाएगा कि पैसे उसने रिसीव करने। वैसे नॉर्मली अकाउंट का अगर हम जस्ट अकाउंट की मीनिंग देखें तो अकाउंट कहते हैं खाते को। अकाउंट मीन खाता और रिसीवेबल मीन लेना है। बिल और नोट रिसीवेबल।
बिल और नॉट रिसीवेबल यूज इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट। आप बिल और नॉट रिसीवेबल के एग्जांपल भी आप ये ले लें। बिल और नॉट रिसीवेबल क्या है भाई, देखें अकाउंट रिसीवेबल में ये था कि ज़बानी कलामी उधार था। ज़बानी कलामी उधार कब होता है, जब दोनों पार्टीज एक दूसरे को नहीं जानेगी, बेचने वाला और ख़रीदने वाला, तो देन उनके दरमियान बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर नोट रिसीवेबल की बात होती है। नॉर्मली ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में होता है। ये एक श्योरिटी होती है, एक सिक्योरिटी आप समझ लें कि ताकि जिसको सामान बेचा जा रहा है वो जो बंदा है वो पैसे लेकर भाग ना जाए, ठीक है। एक श्योरिटी के तौर पे इसको रखते हैं। और इस पर भी पेमेंट, इसमें जो इसकी जो मुद्दत होती है नॉर्मली 3 महीने की होती है, तो 3 महीने में आपने इसकी पेमेंट अदा करनी होती है। तो ये भी करंट एसेट है। अच्छा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के सामने मैंने लिखा हुआ है सामान तिजारत, ऐसा सामान जो आप इसलिए ख़रीदते हो कि आपने इसको बेचना है। मैं दोबारा ये अपने वर्ड्स रिकॉल करूँगा, आप ज़रा इसको देख लें। ऐसा सामान जो आप इस नीयत से ख़रीदने जाते हो कि आपने उससे आगे रीसेल करना है, वो आपकी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, ठीक है। अच्छा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के एग्जांपल में बहुत सारी आपको दे सकता हूँ कि जिस तरह फॉर एग्जांपल एक बुक शॉप वाला है, ठीक है। अब वो बुक शॉप वाला जब वो होल सेलर के पास या फिर उर्दू बाज़ार से जब वो इकट्ठी बुक्स लेने के लिए जाएगा, तो वो बुक्स लेने क्यों जा रहा है, उसकी सोच क्या है कि उसने बुक्स बेचनी है। तो वो बुक्स क्या है, उसके लिए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है। इस तरह एक परचून वाला है, उसके पास जो क्रॉकरी का सामान रखा हुआ है, खाने पीने का सामान पड़ा हुआ है, उसके लिए क्या है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ठीक है। वो उसका कारोबार कर रहा है, सामान तिजारत, उसके लिए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है। तो ये थी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। इसके बाद आप देखें ऑफिस सप्लाइज है। ऑफिस सप्लाइज बेसिकली क्या होती है, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग मटेरियल, जो ऑफिस की टेबल के ऊपर पेपर, पेन, इंक वगैरह रखी हुई होती है, इसको ऑफिस सप्लाइज कहा जाता है। और ये भी नॉर्मली विद इन 1 ईयर ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए इसको करंट एसेट्स कहते हैं। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। प्रीपेड मीन पहले से अदा करना, एडवांस में अदा करना, इसको प्रीपेड कहा जाता है। वो एक्सपेंसेस जो आप एडवांस में अदा कर देते हैं उसको प्रीपेड कहते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको यूँ दूंगा कि फॉर एग्जांपल आपने अब मेरे पास आए, ठीक है, और मुझसे आपने जो है वो एक जगह जो है वो हायर की रेंट पे, आपने पूरे साल का किराया, पूरे साल का जो रेंट है वो एडवांस में मुझे दे दिया, तो वो चीज़ आपके लिए क्या होगी, प्रीपेड रेंट होगी आपके लिए वो, कि आपने रेंट जो है वो एडवांस में दे दिया। तो ये सारे के सारे करंट एसेट्स से वो एसेट्स जो विद इन 1 ईयर ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद दूसरी जो इसकी टाइप है वो है फिक्स एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, वो एसेट्स जो मोर देन 1 ईयर, जिनकी लाइफ जो है वो मोर देन 1 ईयर हो, उसको फिक्स्ड एसेट्स कहा जाता है। देखें मैं बहुत सिंपल लेके चल रहा हूँ इसको, ताकि वो बच्चा या वो जो स्टूडेंट है जिसने कुछ भी नहीं, अकाउंटिंग का कुछ भी नहीं पढ़ा, उसको अकाउंटिंग का जो है वो सिंपल वर्ड में कहे तो ABC भी नहीं पता, तो ये चीज़ उसको आसानी से समझ में आ जाए, ये उसके लिए है। हाँ, अगर कोई ऐसा बंदा जो मेरी वीडियो देख रहा है जिसने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, तो उसके लिए थोड़ा सा ये बोरिंग होगा। तो ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नए हैं। अच्छा, उसके बाद तो फिक्स्ड एसेट्स वो असासे होते हैं, वो एसेट्स होते हैं जो मोर देन 1 ईयर उनकी लाइफ होती है। जिसमें एग्जांपल आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, लैंड आपको दिख रही है, ठीक है। ज़मीन जो है वो फिक्स एसेट है, बिल्डिंग फिक्स एसेट है, ठीक है। ऑफिस फर्नीचर, ये ऑफिस फर्नीचर जो है ये भी फिक्स एसेट है। ऑफिस इक्विपमेंट, यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, ऑफिस इक्विपमेंट क्या है भाई। ऑफिस इक्विपमेंट ये है जिसमें कंप्यूटर, फोटोकॉपी, टाइपराइटर, प्रिंटर, ये सब चीज़ें जो ऑफिस में इस्तेमाल होती हैं, इनको ऑफिस इक्विपमेंट कहा जाता है। स्कैनर वगैरह, मशीनरी, कोई भी किसी भी किस्म की आप मशीन जब ख़रीदने जाते हो तो उसकी जो लाइफ है 1 साल से ज़्यादा की होती है, वैसे 5 साल की होती है, लेकिन मैं यहाँ से आप कम से कम वो 2-3 साल तो वो उसने चलना ही होता है। प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करें तो प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है, प्लांट एंड इक्विपमेंट देख लें, जिस तरह कपड़े का, टेक्सटाइल का एक प्लांट होता है, जिसमें पूरा एक प्रोसेस होता है ना, कि वो कपास से जो है वो रुई से धागा, धागे से सूत से कपड़ा, फिर कपड़े को आगे रंगना, तो एक पूरा एक सिस्टम चैन बनी हुई होती है, तो उसको प्लांट एंड इक्विपमेंट कहते हैं। तो ये भी एक फिक्स एसेट है। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर है। फर्नीचर एंड फिक्सचर क्या है, इसमें भी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। देखो, एक होता है फर्नीचर जो पूरा एक कंप्लीट तैयार होती है, उसको फर्नीचर कहा जाता है। फर्नीचर एंड फिक्सचर क्या है कि जिसमें आप जो है अगर उस कंप्लीट फर्नीचर को आप रॉ फॉर्म में ले आओ, उसको खोल दो, उसको फर्नीचर एंड फिक्सचर कहा जाएगा, ये भी फिक्स एसेट है। फिर आ गया ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल क्या है कि ऑटोमोबाइल कंपनी की वो गाड़ियाँ होती हैं जो कंपनी के काम कर रही होती हैं, जिस तरह पेप्सी का है, वॉल्स का है, नेस्ले की गाड़ी आपने देखी होगी, इसको ऑटोमोबाइल कहते हैं, और ये भी फिक्स एसेट्स है। अच्छा जी, इसके बाद है लाइबिलिटीज़ आप देख रहे हैं, ज़ाहिर है बिजनेस में लाइबिलिटी वगैरह भी होती है, तो लाइबिलिटी में भी 2 तरह की टाइप्स हैं इसकी। एक है करंट लाइबिलिटी वो जो विद इन 1 ईयर आपने अदा करनी है, 1 साल के अंदर आपने अदा करनी है,
इसको करंट लाइबिलिटी कहते हैं। अब करंट लाइबिलिटी में क्या क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अकाउंट पेएबल। अब जिस तरह आपने ऊपर देखा था अकाउंट रिसीवेबल था, जब आप क्रेडिट पे सेल करते हो तो वो अकाउंट रिसीवेबल होता है, लेकिन यहाँ पे अकाउंट पेएबल है। अकाउंट पेएबल क्या है कि जब आप उधार पे परचेज करोगे, ख़रीदोगे ना, तो हमने पेमेंट देनी होती है, तो हमारे लिए क्या है ये अकाउंट पेएबल। नॉर्मली हमें 1 महीना या 2 महीने का टाइम होता है, तो यानी कि विदिन 1 ईयर हमने ये अदा करनी है। फिर बिल और नोट पेएबल सेम लाइक अकाउंट पेएबल, लेकिन फ़र्क क्या है, वही फ़र्क सिक्योरिटी का, कि बिल और नोट पेएबल तब होता है जब दोनों पार्टीज़ एक दूसरे को जानती नहीं है और परचेजिंग सेलिंग करने पे थोड़ी सी घबराती हैं, तो उसमें बिल और नोट एज अ सिक्योरिटी बनाया जाता है। उसके बाद आ गया अनअर्न्ड रेवेन्यू। अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या है, यहाँ पे उर्दू में मैंने लिखा हुआ है कि ऐसी आमदनी जो एडवांस में ले ली हो पर कमाई ना हो। अनअर्न्ड रेवेन्यू की आप एग्जांपल यूँ ले लें कि फॉर एग्जांपल मैं आपके पास आया और आपकी एक प्रॉपर्टी थी और मैं वो हायर करना चाह रहा हूँ रेंट पे, तो मैंने पूरे साल का रेंट आपको एडवांस में दे दिया। अब रेंट आपके पास पूरे साल के एडवांस में आ गया, पर वो आपने अभी तक अर्न नहीं किया। अर्न कब करोगे, जब मैं प्रॉपर्टी यूज़ करना जो है शुरू करूँगा। अब मैंने 1 महीना जो है उसको इस्तेमाल किया आपकी प्रॉपर्टी को, अब 1 महीने का जो किराया है वो आपके लिए अर्निंग आपकी हो गई है, बाकी 10-11 महीने का जो किराया वो आपके लिए अनअर्न्ड है। अब मैंने फॉर एग्जांपल मैंने 2 मंथ उसको इस्तेमाल किया और फिर मैं उसके बाद आपके पास आया, मैंने कहा भाई आप उसका जो है रेंट जो बनता है वो आप डिडक्ट कर लें और बाकी 10th मंथ का जो रेंट है वो मुझे आप क्या करें, वापस करें, तो आपको मुझे वापस करना पड़ेगा, तो ये लायबिलिटी है। अच्छा, उसके बाद है बैंक लोन। बैंक से जो भी आप लोन लेते हैं, छोटा मोटा लोन, नॉर्मली 50,000 या 1 लाख, तो विदिन 1 ईयर आपने उसको अदा करना है, तो ये बैंक लोन है। तो ये सारे के सारे करंट लाइबिलिटीज़ थी, ठीक है। अब आ गई फिक्स लाइबिलिटी। फिक्स लाइबिलिटी क्या है, जो मोर देन 1 ईयर आपको 1 साल के बाद अदा करनी होती है। इसमें सिर्फ एक ही है भाई, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा लॉन्ग टर्म लोन, लंबे अरसे के कर्जे, ऐसे कर्जे जो आपको 1 साल के बाद अदा करने होते हैं। जिस तरह आपने 30 लाख, 25 लाख, 50 लाख जो है घर बनाने के लिए ले लिया या फिर शादी वगैरह करने के लिए ले लिया, तो वो जो कर्ज़ा है वो आप 1 साल में अदा नहीं कर सकते, उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 साल से ज़्यादा का होता है। तो मोर देन 1 ईयर है तो ये फिक्स लायबिलिटी है। मैं दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ, हमने आज जो पढ़ा है वो हमने 5 हेड ऑफ अकाउंट्स पढ़ने थे, उसमें से हमने 2 पढ़ लिए हैं। एक आपका एसेट्स था, दूसरे आपका लाइबिलिटीज़। एसेट्स की 2 टाइप्स हैं, करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। और लाइबिलिटीज़ भी 2 तरह की हैं, जिसमें करंट लाइबिलिटी है और फिक्स लाइबिलिटी। करंट एसेट्स वो जो 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाएं, कंज्यूम हो जाएं, सोल्ड आउट हो जाएं, और फिक्स्ड एसेट्स वो जो मोर देन 1 ईयर जिनकी लाइफ होती है। और करंट लाइबिलिटी वो जो विद इन 1 ईयर आपने अदा करनी है, और फिक्स लाइबिलिटी वो जो मोर देन 1 ईयर आपने अदा करनी है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बिलफर्ज कुछ समझ में नहीं आता, कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट्स में मुझसे वो पूछ सकते हैं, तो मैं अपनी भरपूर कोशिश करूँगा कि आपको वो क्लियर कर सकूँ। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।